तो सबको आवाज आ रहा है? तो हम कल जो है चर्चा कर रहे थे देवी देवता जो है उनकी प्रार्थना है जो है गर्भ स्तुति जो हम देख रहे थे। जब स्तुति करते हैं, स्तुति होने के बाद अभी जो है भगवान जो है अभी प्रकट होने वाले हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो वातावरण भी वैसा ही सुहावना होता है, अनुकूल होता है और सभी चीजें जो आवश्यक है भगवान के प्रकट होने के लिए वही सभी चीजें जो है ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, क्या क्या वातावरण कैसे होता है, ये सब चीजें हम अभी देखने वाले हैं। तो ये भगवान का आविर्भाव एक शुभ घड़ी पर होता है और जब भगवान प्रकट होने वाले होते हैं तब पूरे ब्रह्मांड में जो है सतोगुण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। मे भी रात्रि का समय था, अगर हम सबको पता ही है कि रात को 12 बजे जो है भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन उस समय तमोगुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा सत्वगुण उत्पन्न हुआ है। तथा सौंदर्य, जो सौंदर्य है, अभी आप बोलेंगे सौंदर्य कैसे सौंदर्य, थोड़ी ना वे जो है बंगलों में थे या बड़े है ना राजमहल में थे, वो तो जेल में थे। हालांकि जेल में थे लेकिन पूरे जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो सौंदर्य से खिल उठा था। और इतना ही नहीं, रात को हालांकि बारिश हो रही थी, हम सब ने देखा कि कैसे टीवी सीरियल में देखा, सुना भी होगा, लेकिन भागवत में उसका इतना वर्णन नहीं आता है कि कैसे जो है वो उनको लेके जाते हैं। तो उस समय बारिश हो रही थी और बारिश जो है शांत नहीं होती है, आवाज आता है बारिश का। जैसे आजकल हम देखते हैं पूना में तो हो ही रहा है बारिश, रात को दिन में कंटिन्यूस बारिश चल रहा है, तो आवाज तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वातावरण पूरा शांत था, मतलब आवाज जो है नहीं आ रहा था। और नौ रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी तारे जो है वो उस समय निकल कर आए थे। तो ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है, रोहिणी नक्षत्र। और ऐसे जो है शुभ समय पर जो रोहिणी नक्षत्र जो है वो शुभ होता है, और उसके साथ साथ अश्विनी तारे भी जो है वो शुभ होते हैं, तो दोनों एक साथ निकल कर आए थे। इवन जो सूर्य है, चंद्रमा है तथा अन्य जो नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। इनके बीच में ऐसा कुछ, अभी आप बोले चंद्र तो शांति रहता है, चंद्र भी शांत थे। तो हम चर्चा करेंगे कि चंद्र कैसे क्या उस समय आया था, वो आगे देखे हम चर्चा करेंगे वो भी, क्योंकि रात को चंद्र था, अष्टमी थी, अष्टमी के दिन जो है चंद्र पूरा नहीं होता है, फिर भी आज मतलब उस दिन कैसा चंद्र था। तो ऐसा कहा जाता है जो ज्योतिष नक्षत्र या ज्योतिष फल होता है या ज्योतिष शास्त्र होता है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि ये रोहिणी नक्षत्र जो है अत्यंत शुभ माना जाता है। जो रोहिणी जो है वो ब्रह्मा के अधीन है, और ब्रह्मा किसके अधीन है? विष्णु के अधीन है। तो रोहिणी जो है अजन्मा विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जन्म लेकर प्रकट होता है। समझ में आ गया? जो रोहिणी जो है अजन्मा विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जो है जन्म लेकर प्रकट होती है। शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा ये कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो किनके बर्थडे पर, किनके जन्मदिन पर प्रकट हो रही है? विष्णु के। और उनका रोहिणी का जन्म किससे हुआ है? विष्णु से। समझ में आ गया? मतलब भगवान के प्रकट होने के समय जो रोहिणी नक्षत्र जो है वो भगवान से ही उत्पन्न होकर उनके उस समय जो है प्रकट हो रही है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप थोड़ा ध्यान देके समझ लीजिए उसे। जो नक्षत्र जो है उनसे जन्म ले रहा है और उनके जो प्राकट्य पर वो रोहिणी नक्षत्र वहां पर आ रहे हैं। तो ये ज्योतिष के अनुसार जो है ये नक्षत्र अत्यंत जो है शुभ होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अलग अलग ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये घड़ी, ये समय वो शुभ है या अशुभ है। इसलिए हम जो है ज्योतिष शास्त्र देखते, लोग जाके कुंडली देखते हैं, अभी देखिए अभी क्या चल रहा है, कौन से है ना ग्रहों की दशा है, दुर्दशा है, तो उनके कारण हमारी दुर्दशा होती है कि हमारी दशा होती है। ये सब हम क्यों देखते हैं? क्योंकि एक ज्योतिष शास्त्र है, और ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे जो है जीवन से निगडित है। तो इसलिए भगवान भी यहाँ से हमें बता रहे हैं कि कैसे जो है प्राकट्य होता है। तो प्राकट्य जो है, जो उसके बाद, प्राकट्य के बाद क्या होने वाला है वो किसके ऊपर निर्भर है? जो नक्षत्र जो है, जो ग्रह जो है वो कौन से घड़ी में है या कौन से दशा में है,
उससे हमारे जो है पूरा जीवन जो है पता चलता है कि कैसे होने वाला है, हमारी दशा होने वाली है कि दुर्दशा होने वाली है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखते हैं कुछ कुछ अशुभ नक्षत्र में होते हैं, तो वहाँ उस नक्षत्र में अगर कोई किसी का जन्म होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके जीवन में बहुत सारे दुख जो है आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जन्म भी उसी दिन, अष्टमी के दिन होता है। ऐसे भी होते हैं। तो उनके जीवन में हम ऐसे नहीं बोल सकते जैसे कृष्ण के जीवन में शुरुआत में बहुत सारे संकटें आई हैं, बहुत सारे राक्षस उनके जीवन में आए हैं, ऐसा उनके जीवन में आएंगे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है उनका पर्पस, उनका उद्देश्य अलग होता है, और जो हम होते हैं हमारा उद्देश्य अलग होता है। हम जन्म जो है अपने मन से, अपने इच्छा से नहीं ले सकते हैं। जैसे भगवान अपने इच्छा से ले सकते हैं। उनकी इच्छा दिन में आए या रात में आए, वो उनकी इच्छा थी, ना कि हमारी। हमें तो कुछ नहीं होता है, कभी कभी तो हमें बाय फोर्स लाया जाता है, सीजर करके लाया जाता है, कभी कभी है ना, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, उससे लाया जाता है। लेकिन भगवान से ऐसा नहीं होता है। भगवान जो है खुद की इच्छा से किसी भी समय कभी भी वो प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जब भगवान प्रकट होने वाले हैं तब जो है सभी ग्रहों की जो दशा है या तालमेल जो है, सभी ग्रह जो है वो तालमेल बिठाकर जो है वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वो क्यों प्रकट होते हैं? कि उनको पता है कि भगवान जो है, अगर हम वहां पर रहेंगे तो भगवान जो है उनकी, भगवान की कृपा भी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अगर और वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो सभी के सभी जो है वे जो है वहां पर प्रकट होते हैं। तो ये यहाँ पर जो ग्रह जो है सभी एक साथ आए हुए हैं, और उस समय सभी दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या पूरे 10 ही दिशाओं में जो है वातावरण बिल्कुल शांत था। किसी भी दिशा में हड़बड़ी नहीं थी, कुछ आवाज नहीं था, कुछ नहीं था, शांत था। रात का समय था, और रात का समय होने के कारण शांतता तो थी, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर शांति थी, और आकाश में सभी शुभ नक्षत्र दिख रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं कि वो उस समय थे, वो उस समय भगवान प्रकट होने वाले, इसलिए सब लोग इकट्ठा आ गए थे, सभी शुभ नक्षत्र। और वो खुद को जो है बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे थे कि आज जो है हमें मौका मिला है कि भगवान की सेवा करने के लिए। तो हालांकि कुछ मायने नहीं रखता है भगवान के लिए वो नक्षत्र अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन भगवान ये भी बताना चाहते हैं अगर शुभ नक्षत्र में अगर जन्म होता है तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर अशुभ रहे तो अशुभ ही होगा। जैसे दुर्योधन का जन्म हमने देखा था, तो बहुत सारे हम अलग अलग चीजें देखे थे, अपशकुन देखे थे वहां पर, तो ऐसा यहाँ पर एक भी अपशकुन नहीं है। तो जब भगवान प्रकट होने वाले तो अपशकुन भी शकुन में बदल जाते हैं, तो बाकी कुछ बोलने की बात ही नहीं है। और पूरे पृथ्वी पर मतलब आकाश में तो हमने देखे सभी नक्षत्र जो हैं अच्छी तरह से, सभी शुभ नक्षत्र एक साथ आ गए हैं, और पूरी पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी पर जितने नगर हैं, जितने ग्राम हैं, जितने चौक हैं, चारगाह हैं, और हर एक प्राणी के मन के भीतर सौभाग्य जागृत हुआ है। सब जगह पर जितने भी जीवात्मा है, जितने भी जगह है, वहां पर सभी जगह पर जो सौभाग्य का लक्षण प्रकट हुआ है। और जंगल में रहते हैं जैसे सुंदर पक्षी हैं तथा मोर जो है पूर्ण तरह से वो आनंदित हो रहे थे, और आनंदित होने के बाद जो है पंछी पक्षी क्या करते हैं, कुछ आवाज करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि जो मोर है मोरनी के साथ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और बाकी जो पक्षियां हैं वो सुमधुर आवाज निकाल रहे हैं। हम भी देखते जब हमें आनंद होता है तो हम क्या करते हैं, है ना, सीटी बजाते हैं, हिपे पूरे करते हैं, कोई तो नाचने लगता है। तो ये आनंद जो है जब आनंद प्राप्त होता है तब हम अलग अलग कार्य वो जताने का प्रयास हम करते हैं। वैसे यहाँ पर जो है पक्षियां और जो प्राणी है वो गाकर और नाच कर जो है यहाँ पर वो सुखद अनुभव जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, या भगवान का प्राकट्य या भगवान को भगवान का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ सुखद मंद वायु विभिन्न फूलों का जो है वो सब जगह पर प्रभावित हो रहा है। जैसे हवा जो है मंद बह रही है, जैसे हम देखते हैं जनरली बारिश जब होता है तो हवा कभी बहुत जोर से बहती है, लेकिन इस समय बारिश होने के बावजूद भी जो है हवा एकदम मंद है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही बह रही है। और बह रही तो साथ में क्या लेके जा रही है, जो सुगंधित फूल है उनका सुगंध जो है वो लेकर अलग अलग जगह पर पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो है वो हवा जो है सुगंध को फैला रहे हैं। और साथ ही साथ जो है उस
प्रवाहित सुगंध जो होते हैं उसका स्पर्श जो है सबको मोहित करते जा रहा है। अभी हालांकि सबको कैसे मोहित करेगी, क्योंकि रात को 12 बजे है और 12 बजने के बाद यहाँ पर कौन जो है जगह है, कोई जगह नहीं है। फिर भी लेकिन जो हम देखते हैं देवी देवता जो हैं वो जगे हुए हैं, जो पशु पक्षी है वो पक्षी भी जो है वो वो जगे हुए हैं, जो प्राणी है वो भी जगे हुए हैं, और ये उनके हृदय में ऐसा फील हो रहा है कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ जो अग्नि करने वाले ब्राह्मण थे वो अग्नि यज्ञ यज्ञ करने के लिए जो है अपने घर में जो है कर नहीं पा रहे थे, अभी वो बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कंस के अहंकार या कंस के जो अत्याचार के अनुसार जो है ये लोग अभी तक जो है घर में यज्ञ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं तो वो जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि वैसे ही वो खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि इसके आगे जो है हमें कंस रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हम जो है यज्ञ अग्नि जो है प्राय मतलब डेली जो है हम कर सकते हैं। क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जो भी यज्ञ कर रहे थे वो सभी के सभी जो है वो यज्ञ कुंड जो है पूरी तरह से बुझ गई थी, अग्नि जो है वो शम गई थी। लेकिन अभी आनंद आ रहा है उनको, अभी वो खुशियां मना रहे हैं कि अभी हम डेली क्या कर सकते हैं, अभी हम यज्ञ कर सकते हैं। और ये यज्ञों पर पाबंदी जो है कंस ने लगाई थी, क्योंकि ये यज्ञ क्यों किया जाता था, विष्णु के प्रसन्नता के लिए। और विष्णु कौन थे? वो सबके हितकारी है, लेकिन यहाँ पर कंस जो है उनको अपना शत्रु मानता था। इसके कारण जो है ये यहाँ पर जो सब यज्ञ जो है बंद कर दिए थे कंस ने, और अभी सभी लोग खुद क्यों खुश, क्योंकि भी सब कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है उनकी प्रसन्नता से जब प्रसन्न होते हैं तो मुख पे जो है स्मित हास्य आ जाता है। और ये सबका जो आकाश में जो है भगवान के प्राकट्य का घोषित करने वाली जो दिव्य ध्वनि है वो भी सब जगह जो है सुनाई पड़ रही है। अभी आप बोलेंगे कौन कर रहा है, कौन बता रहा है? तो ये ऑटोमेटिकली जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है ये आवाज या ध्वनि जो है सुनाई दे रही है कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, भगवान अभी इस पृथ्वी तल पर आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये जब कृष्ण जन्म के अवसर पर जब समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन भी हो जाता है, तो हालांकि ये उस समय जो है सितंबर का महीना था। अभी आप बोलेंगे अगस्त में तो भगवान जन्म है, लेकिन उस समय जो है सितंबर था। उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए उस समय, अगर पीछे जाएंगे हम लोग 5000 साल पहले, तो उस समय सितंबर। और उसमें जो है हालांकि जो है वसंत ऋतु का आनंद या वसंत ऋतु का जो ऋतु होता है वसंत ऋतु, उस ऋतु में जो होता है उस जो है वहां पर सब कुछ आ गया था। इवन जो वायुमंडल में शीतल और तथा नदियां जो है पूरी तरह से भर गई थी, उस समय जलाशय से पूरी तरह भर गई थी, और मानो कि शरद ऋतु है। तो ऐसे ऋतु भी परिवर्तन हो चुके थे। इतना ही नहीं, जो फूल है कमल का और जो कुमुदिनिया जो अलग अलग प्रकार के तो अलग अलग प्रकार के जो है ये जो फूल है, हालांकि देखिए कमल जो है वो कमल कब खिलता है, जब सूर्योदय होता है। जैसे हमने देखा है ना, लास्ट में हमने चर्चा की थी, जो कमल है जब सूर्योदय होता है तब जो है वो खिलता है, और जब सूर्यास्त होता है तब कमल जो है वो सिकुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर रात को 12 बजे जो है कमल जो है खिल गए थे। यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि रात को 12 बजे भी कमल खिल गए थे, और उसका सुगंध जो है पूरी जगह पर जा रहा था। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है। और जो ब्राह्मण है, साधुगण है, ये बहुत ही शांत चित्त जो है लेकर जो है यहाँ पर आनंदित हो रहे थे, कि अब तक जो है उनका चित्त, उनका जो मन है वो डिस्टर्ब हो गया था, तो विचलित हो गए थे। लेकिन अभी जो है सबका मन जो है शांत हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान प्रकट हो गए हैं। तो ऐसा जो है ये वर्णन आता है, भगवान जब प्रकट होते तब सब पूरे ब्रह्मांड में ऐसी चीजें चल रही है। इतना ही नहीं, तो आगे जाकर जो स्वर्ग के जो लोग हैं, किन्नर है, गंधर्व है, तो गीत गाने लगे। हालांकि सबसे बेस्ट अगर हम देखेंगे ब्रह्मांड में, तो अच्छा गाने वाले जो है गंधर्व हैं, अच्छा बजाने वाले जो है वो जो है विद्याधर हैं, किन्नर हैं। ये लोग जो है बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। जो स्वर्गीय लोग होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं गाने बजाने में, गाना गाने में, डांस करने में। तो ये जो है सब यहाँ पर जो है अप्सराएं जो है वो डांस करने लगी, विद्याधर हैं वो भी उनके साथ देने लगे। और जो चारण है और जो गंधर्व हैं, ये जो है सभी के सभी जो है आनंद
बनाने लगे हैं। साथ ही साथ जो देवता हैं जो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, देवता तथा साधु पुरुष जो है वो प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो जो देवता है वो आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, देवता जो है वो अपने घर पे रहकर जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो कुछ लोग मानसिक रूप से कर रहे हैं, कुछ लोग जिनके पास जो है वो लेकर वो जो है अर्पण कर रहे हैं। आकाश में जो है बादल उमड़ गए हैं और ऐसा मानो ऐसा स्वर उत्पन्न कर रहे हैं कि मानो समुद्र की लहरियां जो है, हम देखते समुद्र की जो लहरें हैं वो उनके जब समुद्र के पास जाते हैं उनकी लहरों को कैसे आवाज आता है, वैसे सेम आवाज जो है जो बादल आकाश में बादल जो है वैसा आवाज यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा था। तब जो है भगवान क्या करते हैं, जो रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय होता है। जैसे जो क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा जो है उगम होता है चंद्रमा का, वैसे सेम तरह से भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर देवकी के हृदय से प्रकट होते हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे जो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता ताभिरेव निज रूपतया कला भी गोलोको एव निवसत्त खिलात्मभूत गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये आध्यात्मिक आनंद, आनंद चिन्मय, जो चिन्मय है आनंद वो इस भौतिक जगत में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, आध्यात्मिक जगत में होता है। तो ये सभी जो है कृष्ण के पिता है, कृष्ण की माता है, गोप मित्र और गाय और सभी कृष्ण के अंश जो है जो पूरी तरह से आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। और ये नित्य आनंद है क्योंकि ये नित्य लीला चल रही है और नित्य लीला में नित्य आनंद जो है ये सभी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम देखा जाता है इस श्लोक में जो कृष्ण की उपमा जो है किससे की गई है, चंद्रमा के प्राकट्य से जो है या चंद्रमा की जो उगम होता है उससे यहाँ पर कृष्ण की जो प्राकट्य है उससे उपमा दी गई है। तो लेकिन हालांकि अब देखा जाए जो अष्टमी का समय था, जो अष्टमी का समय है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन चंद्र जो है तो चंद्र उदय कैसे होता है, ये डाउट आ सकता है। तो कोई भी बोल सकता है ना ऐसे कैसे चंद्र कैसे उदय होता है, और वो भी अष्टमी के दिन जो भी कृष्ण पक्ष के, तो ऐसा नहीं होता है जनरली, उस समय चंद्र नहीं होता है पूरी तरह से। तो ये इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। तो उसका कारण ये है कि कृष्ण जो है चंद्रवंशी है, तो कृष्ण चंद्रवंशी है, हालांकि भले ही रात में चंद्रमा अपूर्ण रहा हो किंतु भगवान जिस कुल में प्रकट हुए हैं उसमें चंद्रमा साक्षात आदि पुरुष है। मतलब क्या है, दो हमने देखे थे, एक तो चंद्रवंश और एक सूर्यवंश देखे थे। मतलब जो परंपरा जो लीनेज जो है वो चंद्र से आती है, तो उस डायनेस्टी में उस खानदान में जो है कृष्ण का यहाँ पर प्राकट्य हुआ है। तो चंद्र तो खुश हो गए। सोचिए जिस खानदान में भगवान आएंगे तो वो खानदान वाले जो है ना ओरिजिन है वो तो खुश होंगे ही होंगे। अगर हम बोलते कि हमारे खानदान में अगर कृष्ण आ गए तो हम खुश नहीं होंगे क्या, कि नाराज हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। वैसे ही चंद्रमा जो है खुश हो गए और पूरी तरह से जो है वो खिल गए। हालांकि पूरी तरह से उनका अगर अकॉर्डिंग टू उनका जो शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के अनुसार वो जो है पूरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर खुश हो गए कि भगवान जो है मेरे खानदान में जन्म लिए हैं और ये खुशी के मारे जो है वो पूरी तरह से खिल गए। तो जैसे है ना पूर्णिमा का चांद होता है वैसा वे यहाँ पर स्वागत करने के लिए वो आ गए यहाँ पर। और ये हम देखते आगे जाकर जो भीष्मदेव है, भीष्मदेव जो भी है वो 90 अध्याय में जो है वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि भगवान का गुणगान करते करते, हालांकि जो है कृष्ण बोलते हैं इनको, बोलते हैं इनको कि आप जो पांडव है उनको बोलते हैं भीष्म के पास जाओ और वहां पर आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। जब ऐसा बोलते हैं तब जो है भीष्मदेव जो है ज्ञान देते हैं। तो भीष्मदेव जो पूरा ज्ञान देते हैं उसमें से थोड़ा जो है यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग जो है बोलते हैं कि भगवान नहीं है, फिर हम भगवान को कैसे जानेंगे कि कृष्ण ही है ना कि सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर ये उदाहरण अच्छा है। और कोई लोग बोलते हैं कि अगर भगवान वहां पर है तो यहाँ पर कैसे, अगर भगवान यहाँ पर है तो वहां पर कैसे, मतलब कि भगवान
एट ए टाइम अलग अलग जगह पर कैसे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे हमने कल तो देखा कि भगवान जो है जैसे दीपक के समान है, और उस दीपक से हम दूसरे दीपक जलाते हैं, मतलब एक ओरिजिन होता है, एक ओरिजिनल दीपक होता है, उससे अलग अलग दीपक जो है वो जलती है। लेकिन अभी आज देखेंगे भगवान एट ए टाइम अलग अलग जगह पर कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत बार ऐसा लगता है अरे यार, अरे हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, तो भगवान कैसे कर पाएंगे? क्योंकि भगवान को भी हम साधारण मनुष्य समझते हैं, तो भगवान साधारण मनुष्य नहीं है। तो भीष्म तो यहाँ पर बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के 90 अध्याय के 42 श्लोक नंबर में बोलते हैं कि कैसे कि जो भक्त द्वारा अनुसरणीय है, वो भगवान को हर जगह पर, हर व्यक्ति के हृदय में वो देखते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, समदर्शिना पंडिता, जो पंडित होते हैं, वो सब जगह पर देखते हैं, हर एक के हृदय में, हर एक व्यक्ति के हृदय में जो है भगवान को देखते हैं। तो इसके लिए जो है भीष्मदेव यहाँ पर उदाहरण देते हैं। लेकिन जब हम 12 बजे अगर हम बाहर जाते हैं, तभी तो बाहर निकल सकते हैं, हम बाहर जाते हैं, 12 बजे सूरज कहाँ होता है? हमारे सर के ऊपर होता है। अभी अगर आप भोसले में बैठे हो और 12 बजे घर के बाहर आ गए आप, तो आपके सर पर क्या रहेंगे? सूर्य रहेगा। अगर आप मांजरे में बैठे हो और बाहर आ गए, तो आपके सर पे क्या होगा? जो है सूरज होगा। अगर खामगांव में अगर आप बैठे हो और बाहर आ गए, और क्या देखेंगे आप? आपके सर के ऊपर जो है वो सूरज रहेगा। अगर आप एनवीसीसी में भी हो, तो आप बाहर आके देखोगे तो सर के ऊपर क्या है? सूरज है। तो इसका मतलब अलग अलग सूरज है, करेक्ट है ना? भोसरी वाला सूरज अलग है, एनवीसीसी वाला सूरज अलग है, मांजरे वाला सूरज अलग है ना? जोधपुर का अलग है। ऐसा तो नहीं है, नहीं, क्योंकि सूरज एक ही है और हर जगह पर वो व्याप्त है। तो वैसे यहाँ पर भीष्मदेव बता रहे हैं कि हालांकि जो है व्यक्ति अलग अलग है, अलग अलग जगह पर है, लेकिन भगवान जो है, जो उनके हृदय में है, वो एक ही है। हालांकि परमात्मा हर एक के हृदय में है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक बड़ा परमात्मा था, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर जो है ना हर एक के हृदय में डाल दिया, ऐसा नहीं है। जैसे सूरज जो है एक ही है, और हम सभी जगह पर रहकर भी हम सूरज को देख सकते हैं उसी समय अपने सिर के ऊपर। तो सेम जो है भगवान भी जो है वो एक ही है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में गए तो सब भगवान अलग हो जाते हैं, या इंडिया में तो अलग हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो सब जगह भगवान जो है एक ही है। तो ये बताने के लिए जो है यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान जो है सूर्य के समान है, कृष्ण सूर्य समान। तो हालांकि हम देखेंगे मथुरा में हो, वैकुंठ में हो, या फिर हमारे हृदय में हो, तो ये सब जो है भगवान सब जगह पर एक ही है। तो भगवान जो है हालांकि सामान्य बालक नहीं है, लेकिन सामान्य बालक की तरह क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि जो कंस जैसे असुरों को मोहित करने के लिए जो है भगवान ऐसा रूप ले लेते हैं। क्यों ऐसा ले लेते हैं? इससे क्या होता है कि जो असुर है, असुर भी जो है आकर्षित हो जाएंगे। जब आकर्षित हो जाते हैं तो क्या होगा? वो भी जो है भगवान की चेतना में, मतलब कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और वो भी भगवत धाम जा सकते। तो भगवान के इसके पीछे जो है, भगवान के हर एक एक्टिविटी के पीछे उद्देश्य होता है। हम कभी कभी बोलते हैं ना, आपने ऐसे क्यों किया, पता नहीं, वो हम बोल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, उद्देश्य होता है। और उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे जैसे जीवात्मा है, पापी जीवात्मा है, उनको आनंद देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही भगवान सोचते रहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। तो भगवान जो है, तो ये अभी भगवान का वर्णन देखा हमने। और अभी भगवान को जो वासुदेव देखते हैं, अभी भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होने के बाद वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद तो क्या होगा? देवकी माता बेशुद्ध हो गई, है ना? तो ऐसा नहीं हुआ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो हम नॉर्मल डिलीवरी समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ देखिए, तो वसुदेव देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अपनी आंखें बड़ी कर लेती है एकदम। तो आश्चर्यचकित हो गए कि वो क्या देख रहे हैं। शिशु का जन्म हुआ, और जन्म होते ही शिशु जो है उनकी तरफ देखने लगा। ऐसे नहीं कि वो रो रहा है। जनरली जो सामान्य हम लोग जो है रो रो कर बाहर आए हैं, बाहर आए हैं या बाहर निकाला है और आने के बाद पिटाई किया है हमारा, है ना? जनरली क्या नर्स क्या करती है, नहीं रो रहा है तो उसको एक फटका देती है, हाँ रो रहा है इसका मतलब जीवित है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को किसी ने फटका नहीं दिया, वसुदेव ने फटका नहीं दिया, जीवित है क्या मरा हुआ है। तो भगवान जब बाहर आ जाते हैं और वसुदेव देखते हैं अपनी आंखों से, और आंखें बड़ी बड़ी कर कर, मैं क्या देख रहा हूँ?
आंखें कब बड़ी होती हैं? जब शिशु या कोई व्यक्ति साधारण नहीं होता है, असाधारण होता है। जैसे हम जो है कभी-कभी है ना नॉर्मल होते हैं और सडनली कुछ अलग सा हम जो है क्या लेते हैं, ड्रेस बनते हैं या फिर कुछ ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं, तो लोगों को जो है लोग हमें आके फाड़ कर देखते हैं। इसका मतलब क्या है? हम नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर भी जो शिशु था वो नॉर्मल नहीं था, वो साधारण नहीं था। तो जब वो देख रहे थे, जो शिशु है उनकी आंखें जो है कमल नयन है, कमल के समान जो है उनकी नयन थे। उनके चारों हाथों में क्या थे? शंख चक्र गदा पद्म। अब शिशु कितना छोटा रहेगा, और शिशु के 4 हाथ थे, सोचिए। शिशु जनरली 2 हाथ के होते हैं। ऐसा कोई है आप में से कि आप जन्मते ही 4 हाथ आए थे, बाद में 2 हाथ आपने काट दिया और अभी 2 हाथ हैं? ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा होता तो आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका फोटो चला जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं कैसे उनके हाथों में मतलब 4 हाथ हैं, 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, साथ साथ उनके वक्षस्थल पर, उनके छाती पर जो है श्रीवत्स का चिन्ह है, और उसके साथ गले में जो है चमकीला कौस्तुभ मणि, हम सुनते हैं ना कौस्तुभ मणि, तो चमकीला कौस्तुभ मणि जो है उनके जो है गले में है, और साथ ही साथ उन्होंने पीताम्बर धारण किया है। उनका ड्रेसिंग किसने किया था? किसको पता है ना? हम श्रृंगार करते हैं ना भगवान का, तो जो कृष्ण है उनका श्रृंगार किसने किया था? किसने नहीं किया था। और जन्म से ही मतलब जब जैसे प्रकट हो गए वैसे उनका श्रृंगार ऑलरेडी हो गया था। कुंडल थे, कानों में घुंघरालू बाल थे, जो गले में कौस्तुभ मणि था, छाती पे श्रीवत्स चिन्ह था, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था, और उन्होंने कपड़े भी पहने थे। तो कपड़े भी उन्होंने पहने थे, और कौन सा कलर का धोती था? तो पीताम्बर, पीले कलर का जो है धोती था। उनके सर पे ऊपर जो है मुकुट था, बाल थे, बाल के ऊपर मुकुट था, और ये उनकी जो कमर है, कमर पर जो है जो करधनी या फिर हम बेल्ट बोलेंगे, तो बेल्ट थे, और बाजूबंद अगर हम देखेंगे जो बाजूबंद होते हैं वो बाजूबंद थे, हाथों में ब्रेसलेट्स थे, कंगन थे, पूरी तरह से जो हम बोलते हैं जैसे भगवान को सजाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर पगड़ी नहीं बांधी थी, यहाँ पर क्या था? मुकुट था भगवान के सिर पर, पगड़ी नहीं थी, और इसके अलावा बाकी सब जो है पूरे शरीर जो है अलंकृत था, जो पावों में पायल थे, हाथों में कंगन या फिर हम ब्रेसलेट बोल सकते हैं, बाजूबंद थे, और सभी जो हम देखते हैं भगवान पूरी तरह से यहाँ पर अलंकृत थे। तो ये, और भगवान यहाँ पर एक्चुअली इसमें आता है वर्णन आता है चतुर्भुज, तो ये भागवत में चतुर्भुज बोला जाता है, जब वो प्रकट होता है चतुर्भुज थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण जो है पहले 4 हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो मानव समाज में ऐसा कोई नहीं होता है, होगा भी नहीं। और उनके साथ हम देखते कैसे जो वैदुर्य मणि होता है वो कभी नीला होता है, कभी पीला होता है, कभी लाल होता है, तो इस भौतिक जगत में जो है मणि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और हम कितना भी ढूंढने का प्रयास करेंगे हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो वैकुंठ लोक में ही उपलब्ध होता है। और भगवान का मुकुट और कुंडल जो है वो विशेष मणि से अलंकृत किया गया था। तब ये सब देखने के बाद वसुदेव के जो आंखें की बड़ी रह गए, लेकिन सिर्फ देखते नहीं रहे वो, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ एक्शन भी किया। लेकिन एक्शन करने के लिए वो तो उनके हाथों में क्या था? हथकड़ियां थी, पाँवों में भी हथकड़ियां थी, तो एक्शन कैसे लिया वो भी आगे बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कैसे वो विस्मित हो गए थे, अपना विलक्षण विचित्र पुत्र देखकर जो है वो विस्मित हो गए थे, आंखों से जो है विस्फारित, आंखें जो है आश्चर्य से विस्फारित हो गई थी, और उनके मन में परम हर्ष हो रहा था, मन के अंदर बहुत ही आनंद हो रहा था। और उन्होंने मणि मन जैसे देखा अपने पुत्र का जन्मदिन है आज, तो उन्होंने क्या कर दिया? मणि मन 10,000 गाय जो है वो ब्राह्मण को दान दे दिया। आप बोलेंगे बहुत अच्छा है, हम भी मन में कर सकते हैं, हमारे बेटे के जन्मदिन पर हम 10,000 क्या 10 लाख गाय दान कर सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है ना? मन से तो देना है ना, थोड़ी ना कहिए जाके तुरंत हमको है ना गौशाला में जाकर ला के देना है। नहीं, आगे जाके हम देखेंगे जैसे अब उनका जो छूटते हैं, रिहा होते हैं जेल से, जब कंस मामा को मार देते हैं भांजा, और फिर अपने माता पिता को जब वो वहां से रिहा करते हैं, तब वसुदेव जो है जो उन्होंने मन से किया था, यहाँ पर 10,000 गाय जो है ब्राह्मणों को दान दिया था, वो खुद जाकर अपने जो खुद की गाय जो है वो ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो आपने सोचा तो बहुत अच्छा है ना, मनी मन कुछ भी दे सकते हैं। जन्माष्टमी का दान मनी मन दे दिया ना, 1 करोड़ का चेक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मनी मन दे दिया है।
तो ऐसा नहीं चलता है। अगर मन ही मन दिया तो बाद में देना पड़ेगा, तो पहले सोचो आप क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मन से हम कर सकते हैं, जितना करना कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो है हमें उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है अच्छा यहाँ पर टिका देते हैं। तो ये आश्चर्यचकित क्यों हुए, इसके बारे में जो है बताते हैं। जो वसुदेव हैं वो आश्चर्यचकित क्यों हुए इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। उसके 4 कारण बताते हैं। वो 4 कारण क्या है हम देखते हैं विज्ञान। तो सबसे पहला कारण जो है यह है कि ये बालक जो है वो साधारण नहीं है, कुछ तो असाधारण बालक है। पहला आश्चर्य यह है कि हालांकि कंस के बंदी गृह में जो है इन्होंने जन्म लिया, इसका मतलब ये भगवान है वो जो है डरे नहीं, किसे, कंस से डरे नहीं। और जिसमें वो जन्म लिए हैं वहां पर कौन है, वसुदेव देवकी थे जेल में। तो जनरली अभी इनको तो पता था वसुदेव को 6 जो बच्चे थे, शिशु थे, उनका क्या कर दिया था, वध कर दिया था। लेकिन यहाँ पर वसुदेव आश्चर्यचकित क्यों हुए, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर बंदी गृह में जो है ये शिशु जन्म लिया है, इसलिए सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे पहला और बड़ा आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य, तो दूसरा आश्चर्य यह है कि हालांकि सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी वे देवकी के कोख से पैदा हुए। मतलब क्या है कि भगवान कहीं पर भी जन्म ले सकते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर जन्म लेना था। तो बाहर जन्म ले सकते थे और यहाँ पर आ सकते थे, है ना, अच्छी जगह पर जन्म ले सकते थे, मतलब गोकुल में जन्म ले सकते थे और यहाँ पर आ सकते थे बाद में, लेकिन नहीं। तो वसुदेव क्यों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अरे इतना पूरा ब्रह्मांड उनका ही है, सर्वव्यापी है भगवान, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इधर ही आ सकते। जैसे हम लोग जो है जहां पर जन्म लेना वहीं पर, मतलब वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है। जो माँ है हमारे हॉस्पिटल जाएगी तो हॉस्पिटल में जन्म होगा, घर में रहेगी तो घर में जन्म होगा, अगर खेत में रहेगी तो खेत में जन्म होगा। ऐसे ही बहुत सारे उनके खेत में जन्म हुआ है। माँ खेत में गई थी, उधर ही जो है शिशु का जन्म हो गया है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, माँ जहाँ जाएगी वहां पर जन्म होगा। लेकिन यहाँ पर भगवान डिसाइड करते हैं कि कहाँ जन्म लेना है। और आप बोलेंगे अरे देवी तो कोई जा नहीं सकती थी, उधर ही थी तो उधर ही होगा ना, लेकिन नहीं, भगवान है। भगवान जो है अगर जन्मते हैं, अगर पूरा अलंकृत हो जाते हैं, है ना, ना कुछ किसी ना किसी को तकलीफ होता है, ना देवकी को तकलीफ होता है, लेबर पेन बोलते हैं तो ना लेबर पेन उनको होता है, ना बच्चों को तकलीफ होता है। इसका मतलब क्या है, भगवान अपनी इच्छा से जो है वो प्रकट हो सकते हैं और कहीं पर भी हो सकते हैं। इसलिए दूसरा आश्चर्य जो था वसुदेव का वो ये था कि ब्रह्मांड सर्वव्यापी ब्रह्मांड में जो है ये जन्म ले सकते थे, प्रकट हो सकते थे, लेकिन मेरे घर में इस घर में नहीं, इस जेल में जो है हमारे साथ जो है भगवान प्रकट हुए हैं। ये दूसरा आश्चर्य। तीसरा आश्चर्य जो है कि ये कि कोख से जन्म लेने वाला बालक इतना अच्छा अनुकृत कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना जन्म देखा है, उनके बाकी बच्चों का भी जन्म देखा है, 6 बच्चे जन्म हुए उनका, जो महाराज जी के और कालनेमी के पुत्र थे। ये 6 बच्चे तो एकदम अलग ही आए थे, लेकिन ये जो है पूरे अनुकृत होकर आए हैं, मतलब उनका श्रृंगार करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्हें ऐसा कुछ अभी बर्थडे पार्टी मनाना है तो नया नया पीताम्बरी, नया कपड़ा लाना है, नए गहने लाना है, ऐसा कुछ भी अरेंज नहीं किया था वसुदेव जी ने। जैसे आप सब ने ही जो किया था, जन्माष्टमी के दिन आप सब ने भगवान के लिए नए कपड़े लाए थे, नए ज्वेलरी और जो भी सब नया जो चीज लाया था, वैसा यहाँ पर वसुदेव और देवकी ने कुछ किया नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो जेल में थे। और ये आश्चर्यचकित हुए कि हमने तो कुछ किया नहीं और ये प्रकट हो गया, और प्रकट होने के बाद सब कुछ श्रृंगार अपना अपना खुद ही कर लिया उन्होंने। हम भी सब खुश हो जाते हैं अगर जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जो है हमारे घर में जो है वो खुद ही अगर श्रृंगार कर लेते तो कितना अच्छा होता, टेंशन नहीं होता। लॉकडाउन में इधर भागो उधर भागो, ड्रेस मिलता नहीं है टाइम पे, या फिर ज्वेलरी मिलता नहीं है, तो ये सब चीजें जो है, लेकिन भगवान जो सबके साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर भगवान ही सब करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए भगवान जो है हमें सेवा करने का मौका देते हैं, जो सेवा हम करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें हम आनंद प्राप्त करते हैं। अभी चौथा कारण यह है, हालांकि भगवान तो वासुदेव के आराध्य दैवत हैं, फिर भी वे उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो इससे तो ये चौथा कारण। तो वासुदेव के जो है जो वसुदेव है उनके आराध्य दैवत कौन है, कृष्ण है, तो फिर भी वो उनके पुत्र के रूप में जो है उनके घर में प्रकट हुए हैं। तो ये सब जो है 4 कारण से वो विस्मित या आश्चर्यचकित हो गए। तो हालांकि उनकी बहुत इच्छा थी, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय के घर में अगर कोई पुत्र
संतान उत्पन्न होता है, स्पेशली पुत्र, तो बहुत ही जो है हर्षोल्लासित हो जाते हैं और बहुत बड़ा जो है वो उत्सव मनाने का वो इच्छा रहती है उनकी और उत्सव मनाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पर कि सर्वसामान्य लोग जो है, इस भौतिक जगत में सर्वसामान्य लोग जो है, जब पुत्र प्रकट नहीं बोलते, जन्म लेता है, तो बहुत ही बढ़िया से वो क्या करते हैं, वो जन्मोत्सव मनाते हैं। तो क्षत्रिय ऑब्वियसली क्षत्रिय है और जो राजा है तो ऑब्वियसली तो बहुत बड़ा जो है उत्सव मनाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर उनकी इच्छा थी वसुदेव की कि कुछ जो है उत्सव मनाए, लेकिन जो है वो बंदी पड़े थे, लेकिन उन्हें मन ही मन जो है सब उत्सव मना लिया था। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे कि ये जो है बालक, वैसे तो जान गए थे ये बालक साधारण नहीं है, एक नारायण है, और इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अभी मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। कैसे? क्योंकि अभी नारायण आए हैं, भगवान आए हैं और अभी मुझे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी कंस जो है अभी कुछ नहीं कर पाएगा, जो किया किया, अभी इसके बाद कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अभी मेरी रक्षा जो है भगवान करेंगे, ना कि मुझे इनकी रक्षा करनी है। तो ऐसा जो है सोचकर जो है यहाँ पर वसुदेव जो है वो जो है शांत हो गए हैं, निर्भय हो गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कैसे जो वसुदेव जो है वो भी जो है अभी प्रार्थनाएं अर्पण करने लगते हैं और बोलते हैं कि कैसे आप जो है इस जगत के परम पुरुष है और आप ही परमात्मा है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे तरह से उनका गुणगान करते हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो ऐसे देवकी भी जो है प्रार्थना अर्पण करती है। तो देवकी के हम कुछ देखेंगे और उसके बाद फिर भगवान क्या कहते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर जनरली देखते देवकी बोलती हैं कि कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और प्लस रोग, इन नियमों से कभी छूट नहीं पाता है। लेकिन आप जो है प्रकट हुए हैं और आप प्रकट होते ही आप तो कभी भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन लोगों का भी भय आप दूर कर देते हो। जब हम प्रकट होते हैं हम भयभीत होते हैं और दूसरों को भयभीत कर देते हैं। कैसे भयभीत कर देते हैं? जब जन्म होता है हमारा तो माता पिता को टेंशन होता है। कैसा टेंशन होता है? तो जन्म से पहले ही टेंशन होता है, लड़का हुआ तो क्या होगा, लड़की हुई तो क्या होगा, कौन से स्कूल में डालना है, कौन से स्कूल का फी कितना है। तो उसकी तरह जो फी के अनुसार जो है अभी मेहनत भी करना पड़ेगा। तो उसमें फिर उनका वो डिस्कशन चलते रहता है। तो टेंशन भय कहाँ, यहाँ से मतलब हमारा जन्म होने से पहले भय चालू हो जाता है, लेकिन जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो भय दूर हो जाता है। उसका तो कभी भय रहता ही नहीं है खुद को, लेकिन दूसरों का भी भय वो दूर चला जाता है। और बोल रही है कि देवकी बोल रही, जब आपके चरण कमलों का शरण कोई प्राप्त करता है तो पूर्ण मानसिक शांति से वो नींद सो सकता है। तो जिसको नींद का प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं, भगवान के चरणों का जो है आश्रय लेकर वो शांति की नींद सो सकते हैं। तो देखिए ये जीव अभी थोड़ा देखेंगे, जो बहुत लोगों का ऐसा ये था प्रश्न रहेगा कि भगवान जो है वो कृष्ण बार बार आते हैं क्या, या फिर दूसरा कोई आता है। तो ये यहाँ पर जो है प्रभुपाद क्लियर करते हैं कि कृष्ण जो है वे ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार आते हैं। अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक आते हैं, मतलब ब्रह्मा जी तो 100 साल जीते हैं, तो भगवान के 100 बार आते हैं क्या? तो कौन से भगवान आते हैं? कृष्ण स्वयं आते हैं कि दूसरे कोई कृष्ण आते हैं? तो हम देखेंगे। तो भगवद गीता में 8.17 में भगवान बोलते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्त ब्रह्मणो विदु ब्रह्मा। तो ब्रह्मणो विदु, तो ब्रह्मा जी का जो है एक दिन, तो एक दिन जो है 1000 युगों का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युगों का होता है। और अभी प्रत्येक युग में कितने साल होते हैं, अभी आप सब ध्यान से सुनिएगा, ये मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है। तो ये तो 43 लाख वर्ष, एक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। तो वैसे ही ये क्या है, ब्रह्मा जी का एक दिन, कितना, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक युग जो है उसमें 43 लाख तो वर्ष होते हैं। अभी रात, ब्रह्मा जी की रात तो उतना ही 43 लाख जो वर्ष होते हैं उतना ही उनका रात होती है। तो कैसे सोते होंगे ना, 43 लाख साल सोते हैं। हमको 6 घंटा भी नींद नहीं आता ठीक से। कुछ कुछ को आता है नींद, उनको ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं उनको 6 घंटा भी नींद नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांग सकते हैं हम, ब्रह्मा जी हमको इतना तो नहीं
43 लाख साल हमें सोना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 6 घंटे तो अच्छी से नींद आने दो हमको, तो उनका थोड़ा हम ले सकते हैं उनसे प्रार्थना कर कर। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं उनका भी मरण है, मतलब 100 साल बाद वो भी मरने वाले हैं, मतलब 43 + 43 मतलब 86 लाख जो है साल तक वो जीते हैं और उसके बाद वो मरते हैं। इसका मतलब क्या है, ब्रह्मा जी अमर नहीं है। तो जो भी उनके पास जाएगा अमरता मांगने के लिए, वो ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं क्या अमर बना सकता हूँ। इसके बाद हम देखते स्वर्ग लोक के जो लोग होते हैं, उनका एक दिन जो है हमारे 6 मास के तुल्य होता है और एक रात 6 मास के तुल्य, मतलब 1 साल हमारा तो उनका एक दिन होता है। तो ऐसा जो है ये उनका चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे कितने कैसे होता है, तो 4 अब्ज और 30 कोटि सालों तक के बराबर गिना जाता है। तो ये जो है ब्रह्मा जी के हमने बताया, और उसके एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, और भगवान जो है हर समय वही नहीं आते हैं। तो भगवान के अंश जो है हम अगले इसमें देखेंगे कि भगवान के अंश आते हैं बाकी समय में, और भगवान कभी कभी आते हैं, खुद भगवान जो है कभी कभी आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है अभी खुद आए हैं, कृष्ण भी खुद आए हैं, तो हम बहुत भाग्यवान हैं। हालांकि कृष्ण का दर्शन तो नहीं ले पाए हम लोग, चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन नहीं ले पाए, लेकिन दोनों का जो है हम जो है क्या कर सकते हैं हम लोग कि उनका जो शिक्षा है या फिर जो चैतन्य महाप्रभु है उनके जो एसोसिएट है, उनके जो फिर हम परंपरा में ज्यादा लंबे नहीं है, बहुत ही हम नजदीक हैं। तो इस प्रसंग में हम अगर देखेंगे कि चंद्रमा जो है स्वर्ग का एक पार्ट है। एक्चुअली यहाँ पर हम थोड़ा क्लियर करेंगे, जो लोग बोलते हैं ना हम चांद पे गए हैं, चांद पे जाके हमने अपना है ना जगह खरीद के रखा है, पेपर्स है मेरे पास, तो उनका थोड़ा हम यहाँ पर पोल खोलेंगे। तो प्रभुपाद खोल करते हैं, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जो है बताते हैं कि ये चंद्रमा पे जो लोग जाते हैं तो फिर वो क्या किया उन्होंने। अभी जो अमेरिका है वो सबसे पहले गई थी, उसके बाद इंडिया भी है ना, यहाँ पे कुछ लोग गए थे। तो प्रभुपाद बताते हैं चंद्रमा जो है स्वर्ग का पार्ट है, स्वर्ग का भाग है, तो स्वर्ग में जाकर वापस कैसे आ सकते हैं। अगर स्वर्ग जाना है तो हमें पुण्य कमाना है उतना, और उतना पुण्य कमाने के बाद ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के बाद तुरंत नहीं आ सकते हम लोग, जब तक जो है पुण्य हमारा खत्म नहीं होता है। तो 10,000 साल तक हम स्वर्ग में रह सकते हैं। तो 10,000 साल के बाद जो है हम जिधर जाना है उधर जा सकते हैं, स्पेशली इधर ही आ जाते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि निसंदेह कि कोई भी चंद्रमा पे नहीं गया है। तो हालांकि जब प्रभुपाद को ये बताया, उनके सर्वेंट थे पुरुषोत्तम प्रभु करके, और जब बताए प्रभुपाद कि देखिए अमेरिका की बात है, तो देखो लोग जो चांद पर गए हैं, प्रभुपाद बोले इम्पॉसिबल, तो ये नहीं हो सकता है। जब ऐसा 2-3 बार बोले और प्रभुपाद बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो पुरुषोत्तम छोड़ के चला गया, प्रभुपाद को ही छोड़ के चला गया कि बोले ऐसे नहीं हो सकता है, गए हैं लोग। इसलिए तब फिर प्रभुपाद ने ये बुक लिखा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, है ना, इतर ग्रहांचा सुगम प्रवास, ऐसा जो है किताब प्रभुपाद ने लिखा। इससे क्या समझ में आता है कि चांद पर कोई भी जा नहीं सकता है, अगर गया तो 10,000 साल उधर ही रहना पड़ेगा। और आप भी अपने लोग क्या प्लान कर रहे हैं, वो मार्स या मंगल पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जाके आ गए मुझे पता नहीं, लेकिन चल रहा है, मैंने सुना है कि जा रहे हैं। लेकिन अरे यहाँ देखिए पृथ्वी में इतना कुछ है, वहां पर नहीं जा सकते हैं, तो अभी तक बरमूडा ट्रायंगल पता नहीं चला क्या है, तो चांद पर जाके क्या पता करने वाले। तो उसके लिए बहुत पुण्य लगता है, और वो पुण्य हमारे अंदर नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद बोलते जो हमारे भक्त है ना, वो ज्यादातर कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पुण्य है, तो इससे कारण स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन बाकी लोग एक तो भक्ति तो करते नहीं है, और पुण्य तो बात दूरी है, तो कैसे जाएंगे। इसलिए पुण्य बहुत होना चाहिए, तभी हम चांद पर जा सकते हैं। तो इससे यहाँ पर क्लियर होता है कि हम चांद पर नहीं जा सकते, उसके लिए योग्यता चाहिए, और वहां पर गए तो 10,000 साल वहीं पर हमें रहना है। और चांद पर या सूर्य पर या जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उस तरह का हमें जाने के लिए उस तरह का बॉडी चाहिए। तो सूर्यलोक में अगर सूरज, वहां पे सूर्यलोक है ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वहां की बॉडी अलग है, तो वो बॉडी जब हम प्राप्त करेंगे तब हम वहां पर रह सकते हैं। तो लेकिन अभी हमारी बॉडी अलग है, तो हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। लोग बोलते हैं हम जाके अपना झंडा गाड़ के आए उधर, तो झंडा गाड़ के आए हैं, तो अगर आप देखेंगे वो जो है वीडियो है, उसमें वो झंडा लहरा रहा है, और उसमें पहले क्या बोलते हैं कि उधर हवा पानी नहीं है, तो झंडा कैसे फड़फड़ा रहा है। क्या फैन लेके गए थे साथ में,
फैन लगाकर उसको है ना झंडा को लहरा रहे हैं। तो ये सब जो है उसमें 19 या 20 ऐसे कुछ तो फॉल्ट्स निकाले गए हैं। तो अगर आप देखेंगे वो वीडियो भी है, आप देख सकते हैं उसे। तो इसका मतलब क्या है, हम चांद पर नहीं जा सकते। लेकिन हमको चांद पे क्यों जाना है? हमें तो भगवतम जाना है ना, तो इसलिए हमें वो सोचना नहीं चाहिए कि चांद पर जाकर स्वर्ग में जाकर हमें रहना है। तो आगे देवकी बोलती हैं, तो आप विष्णु रूप का योगी जन ध्यान में जो है अनुभव करते हैं, कृपया उस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भौतिक चीजों से ही जो है आकर्षित होते हैं, फिर भगवान का भी जो है भौतिक रूप देखने का प्रयास करते हैं। तो देवकी माता यहाँ पर बोलती है कि आप जो है आप जो ये अदृश्य कर दीजिए। अभी माँ की ममता जो कैसे होती देखिए, जो है माँ बोलती कि देवकी बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्राय बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु जो है मैं अभी भी डर रही हूँ, क्योंकि जो ही कंस को पता चल जाएगा तो जो है आप प्रकट हो चुके हैं तो आपको क्षति पहुंचाएगा। तो देखिए कि माँ का ममता कैसे होती है। हालांकि पता है भगवान है, कृष्ण भगवान है, पता है, लेकिन फिर भी माँ की ममता ऐसी होती है। बोलती कि आप नॉर्मल बन जाइए। क्या बोलती है? नॉर्मल बन जाइए, साधारण शिशु बन जाइए। अगर कंस को पता चल गया तो जो है आपको तकलीफ पहुंचाएगा। तो देखिए ऐसा जो है माँ की ममता होती है। हालांकि पता है भगवान है करके, फिर भी ऐसा होता है। तो देवकी बोलती मुझे अपने जो भाई है कंस से डरने का एक ही कारण है। तो वो क्या कारण है कि आपका प्राकट है। बोले मैं कंस से डरती नहीं हूँ, डरने की कोई मुझे इच्छा भी नहीं है, लेकिन एक ही डर है। क्या डर है? कि आपका प्राकट्य जो है वो मुझे डरा रहा है। तो कृपया आपका चतुर्भुज रूप जो है वो छुपा लीजिए और आप जो है साधारण बन जाइए। ऐसा जो है यहाँ पर बोल रही है। और भगवान भी क्या करते हैं? और भगवान यहाँ पर देवकी बोलते मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। हम आगे जाके चर्चा करेंगे उसके बारे में कि भगवान कैसे सामान्य कार्य करते हैं। वे भी जो है जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, उनके साथ खेलते हैं। और अगर हार जाते हैं तो वो भी जो है अपने पीठ पर जो है दूसरों को लेकर जाते हैं, जैसे सामान्य बच्चे करते हैं। हालांकि भगवान को पीठ पर लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, अपनी जो विद्या से क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे उड़ाकर लेके जा सकते हैं। लेकिन नहीं, वो भी सामान्य मनुष्य की तरह, सामान्य बच्चों की तरह जो है वो भी कार्य करते हैं। और इसलिए जो है यहाँ पर मातृ स्नेहवश, जो माता का जो प्रेम है उसके स्नेहवश जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप अंतर्धान, आप गायब हो जाइए। अगर आप गायब नहीं होंगे तो आपको जो है मेरा भाई जो कंस है वो तुम्हें आपको तकलीफ दे सकता है। तो ऐसा यहाँ पर जो है देवकी बोलती हैं। और देवकी जो है आगे बताती हैं कि बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना है। तो ये देवकी रिक्वेस्ट करती हैं। अब ये सब वसुदेव और देवकी जो है दोनों रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी भगवान क्या बोलते हैं, अभी देखेंगे भगवान क्या बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये सती माता, तो आप अपने पूर्व जन्म में स्वयं मनु कल्प में, स्वयं मनु के कल्प में पुरुषनी नाम से विख्यात थी, और वसुदेव जो है सुतपा नामक अत्यंत पवित्र जो है प्रजापति थे। अभी भगवान जो है उनको बता रहे कि आप क्या थे। तो ये पहली बार नहीं है कि आप मेरे माता पिता बने हैं, तो इसके पहले भी आप जो है मेरे माता पिता बन चुके हैं। तो पिछले जन्म में जो है आप जो है आपका नाम था पुरुषनी, और जो पिताजी हैं उनका नाम था सुतपा। सुतपा, दूसरा मत दिमाग में लेके आइए। तो ये तो भगवान जो है कृष्ण जो शाश्वत है, और अपने भक्तों में से ही वो अपने माता पिता का चुनाव नित्य करते हैं। तो कृष्ण जो है किसी को भी माता पिता नहीं मानते हैं। जैसे हम है, हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं होता है, हम किसके पुत्र या पुत्री बने। तो कृष्ण जो है वो खुद चुनते हैं कि किसको माता पिता बनाना है। तो वो जो है बताता है कि इसके पहले 3 बार जो है क्या हो चुके हैं, आप मेरे माता पिता बन चुके हैं। तो पुष्णी और सुतपा उसके पहले थे। और जो है ये कृष्ण का जो है माता पिता चुनने का जो है लीला है वो निरंतर चलते रहती है, इसलिए इसे नित्य लीला कहते हैं। तो हालांकि हम देखते कि जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान के जो जन्म कर्म दिव्य हैं, तो वैसे सेम जो है भगवान यहाँ पर भी जो है अपने माता पिता चुनते हैं। जब भगवान ब्रह्मा, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा बोले जाता है, कभी कभी ऐसा वर्णन भी आता है कि
ब्रह्मा है, शिव जी है, इनको कभी भगवान बोला जाता है। तो जब उन्होंने इन दोनों को बोला संतान उत्पन्न करो, तो तब जो है उनका आदेश जो है पाकर सबसे पहले इन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। देखिए, जब ऐसा कोई बोलते हैं कि आप अभी संतान उत्पन्न करो, तुरंत जो है जो माता पिता हैं, सॉरी पति पत्नी जो है, वो क्या करते हैं, कठोर तपस्या शुरू कर देते हैं। तो मतलब क्या है, अपने इंद्रियों को वश में कर कर जो गर्भधान संस्कार होता है वो जो है करते हैं। तो हालांकि हम आजकल देखते, प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल लोग जन्म के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो कर नहीं पाते हैं। कितना, अभी एक तरफ बोले जन्म पे नियंत्रण करो और एक तरफ बोले कि आबादी बढ़ रही है, तो कैसे नियंत्रण हो गया? नियंत्रण नहीं कर सकते। हालांकि प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो जन्म पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, आर्टिफिशियल वे से, लेकिन वो प्रयास विफल हो रहा है। ठीक है, प्रभुपाद बोलते ठीक है, उधर आप कंट्रोल कर पा रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन मृत्यु पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप? जो मृत्यु है उसके ऊपर कंट्रोल है क्या किसी का? किसी का भी नहीं है। डॉक्टर का खुद का भी नियंत्रण नहीं है उनकी मृत्यु पर। ऐसे कोई डॉक्टर है, जन्मा है, बोल सकता है कि मैं जो है अमर रहूंगा, या मुझे कोई रोग नहीं होगा, या मुझे कोई अमराज मुझे उठाकर नहीं लेके जाएगा? ऐसे कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसको भी मरना है एक दिन। तो यहाँ पर प्रभात बोलते हैं कि जो संस्कार के द्वारा जो है उत्तम संतान उत्पन्न करना चाहिए। तो एक्चुअली बहुत सारे वो संस्कार होते हैं, उसमें से सबसे पहले गर्भधान संस्कार होता है। उसके बाद भी जो है अलग अलग संस्कार होते हैं जब गर्भवती होते हैं तो, और उसके बाद ही जो है हम देखते हैं कि जो बच्चे संतान उत्पन्न होते हैं ना, बहुत ही संस्कारी होते हैं। जो जिनके माता पिता ने संस्कार नहीं किए हैं, तो उनके बच्चे जो है यहाँ पर बात बोलते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह जन्म लेते हैं। अभी हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, कुत्ते बिल्ली कैसे होते सबको पता है, कुत्ते और बिल्ली कैसे होते हैं। तो जो है यहाँ पर प्रभात बोलते हैं कि ऐसी संतानें नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स मतलब जो है पिता न सश्चात या माता न सश्चात, मतलब जो कौन माता पिता नहीं है, अगर बच्चों को वो भक्ति में नहीं ला पाते हैं या फिर भक्त नहीं बना पाते हैं, तो उन्हें माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। हम बोलते हैं अरे जाने दो, बच्चा है, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, आज न कल बन जाएगा भक्त। उसे तो हम ढील दे देते हैं। क्यों ढील दे देते हैं? क्योंकि उनके अंदर ही ज्यादा सिंसियरिटी नहीं होती है, वो खुद ही जो है अच्छी तरह से भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए फिर वो क्या करते हैं, चलो जाने दो, चल रहा है चलने दो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से उन्हें संस्कार देना है, तभी जाकर जो है वो अच्छी तरह से बन सकते हैं। इसमें अगले श्लोक में और अच्छी तरह से बताते हैं प्रभुपाद। तो ये अभी वर्णन आता है कि इन्होंने, भगवान खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपने कैसे तपस्या की थी, मुझे प्राप्त करने के लिए आपने कैसे तपस्या की थी। अब यहाँ पर जितने ही माता हैं, ऐसा कोई है कि जिनको भगवान कृष्ण उनके पुत्र के रूप में नहीं चाहिए? सबकी इच्छा है, अगर पुत्र हो तो कृष्ण की तरह, है ना, सबकी इच्छा है, लेकिन वो आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं। हाँ, मे भी बच्चे का नाम कृष्ण रखेंगे हम लोग, लेकिन कृष्ण जैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं कि तपस्या कर रहे थे। कैसी तपस्या कर रहे थे? वर्षा हो, तूफान हो, खड़ी धूप हो, कड़ाके की ठंडी हो, सभी प्रकार के असुविधा में जो है ये तपस्या कर रहे थे। अभी वर्षा जो है, अगर हम देखेंगे जो बारिश है, अभी पूना की बारिश नहीं, ये बारिश अगर आप देखेंगे, है ना, नॉर्थ की बारिश, नॉर्थ मतलब दिल्ली साइड की नहीं, हिमालय हिमाचल प्रदेश जो है या फिर उस साइड में जो बारिश होती है, वैसे बारिश में जो है वो जो है क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे थे। कड़ी धूप, कड़ी कहाँ की धूप, ठीक है, अगर महाराष्ट्र में तो नागपुर की धूप सबसे कड़क होती है। या ठंड, ठंड कहाँ की ठंड, नॉर्थ की ठंड या हिमालय की ठंड जो है, ऐसे ठंड में और वे जो है क्या कर रहे थे, सभी असुविधा में। ऐसा नहीं कि ठंडी तो हीटर लेके गए थे, हीटर लगा दिया और तपस्या कर रहे हैं। बारिश हो रही है तो है ना, सब कुछ लेके गए थे, तो या फिर गर्मी हो रही तो एसी लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। सब असुविधा में जो है वो तपस्या कर रहे थे, और वे जो है अपने शरीर के अंदर वायु को रोककर प्राणायाम कर रहे थे। और क्या खा रहे थे? वृक्षों से जो पेड़ से जो गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर वो जो है वो रह रहे थे। और क्या पी रहे थे? हवा, हवा पी रहे थे और जो सूखे पत्ते खा रहे थे। और सारे मन का जो है मैल निकाल कर, मन को जो है शुद्ध कर कर जो है तो आप मेरी पूजा कर रहे थे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। तो वसुदेव और देवकी को भगवान आसानी से नहीं मिले थे, बहुत तपस्या करना पड़ा, बहुत तपस्या करना पड़ा उनको।
देखिए भगवान को प्राप्त करना तो इतना आसान नहीं है। सोचिए हम भगवान को भगवान के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ता है। अगर भगवान को अगर हम किसी को पुत्र के रूप में प्राप्त करना है तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो बोलेंगे बाबा भगवान न कुछ ऐसे अच्छा है, इतना तपस्या कौन करेगा। हम अभी थोड़ा बारिश ज्यादा पड़ रहा है तो है ना हालत खराब हो रहा है, और वो भी ऐसे 2 दिन कितना 8 दिन हो गया लगता है, 8 दिन भी नहीं हो गया, तो 12 मतलब 5-6 दिन हो गया, उस 5-6 दिन में हमारा हालत खराब हो गया। तो ऐसे 4 महीना बारिश में कौन रुकेगा, नहीं कि नहीं कर पाएंगे हम लोग। और गर्मी, अगर गर्मी जो है ऐसे ही कड़क गर्मी, राजस्थान की जैसे कड़क गर्मी है, उस गर्मी में क्या तपस्या करेंगे हम लोग। अगर हिमालय के ठंडी में अगर हमें रख दिया जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो है इन्होंने तपस्या की है, और कितने साल, 12 साल तक, 12 वर्ष तक, सॉरी 12,000 वर्ष तक, 12,000 दिव्य वर्ष तक। 12 वर्ष तो हम भी कर सकते हैं, क्या हुआ मरेंगे तो नहीं, लेकिन 12,000 दिव्य वर्ष तक इन्होंने क्या है तपस्या की है, तब जाकर कृष्ण इनके संतान के रूप में आए हैं। तो सोचिए हम 12 दिन तपस्या नहीं कर पाते हैं। कल नहीं, जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे तक तपस्या नहीं कर पा रहे थे हम लोग, देख रहे थे 12 कब बजेगा, 12 बजेगा, चलो पानी पीते हैं। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए, और ये हम सबका अनुभव है, जन्माष्टमी का हो, निर्जल एकादशी का हो, तो हम लोग बार बार बाटली की तरफ देखते रहते हैं, पानी की बाटली, या फिर पास में ही रखते हैं हम लोग, सिर्फ खोलते नहीं उसको, जैसे अलार्म बज गया 12 बज गया उसको खोल के पीते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये जो है पानी का भी लिखा नहीं है, क्या पी रहे, हवा और जो सूखे गीले जो सूखे पत्ते हैं वो खाकर ही वो जी रहे थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर अच्छी संतान प्राप्त करनी है तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, कृष्ण हर बार नहीं आएंगे, हर एक के पास नहीं आएंगे, लेकिन हमें जो है अगर अच्छे संतान चाहिए तो हमें अच्छा पालन, नियम का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जाता है कि क्या नियम क्या है, ऐसा क्या करना है कि जिससे कारण अच्छी संतानें उत्पन्न होगी। तो क्या करना है, जो कीर्तन करना है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, तो महामंत्र का कीर्तन करना है। प्रभुपाद बोलते जप करना है। तो गर्भधारण संस्कार के पहले जो है, संस्कार के पहले जप करना चाहिए। तो ऐसा ये बताते तब जाके जो है उसके बाद फिर अलग अलग संस्कार होते हैं। तो अगले इसमें बताते कैसे जो है 12,000 साल तक जो इन्होंने तपस्या की, उसके बाद जो है भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और ये आगे भी जो है बताते हैं कैसे। तो भगवान बोलते हैं कि देखिए आप, हालांकि आप जो है विषय भोग, विषय जीवन के प्रति कुछ आसक्त नहीं थे, लेकिन मेरे लिए, भगवान बोले मेरे लिए जो है आपने विषय जीवन जो है स्वीकार किया है। तो हालांकि आप कंप्लीटली मुक्त थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, मेरे लिए जो है ऐसा किया। तो चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि अगर भगवत धाम जाना है तो निष्किंचंश भगवत जनो मुखस्य पारंपर जिगमीशो भव सागर। मतलब जब भगवत धाम कब जाएंगे हम, निष्किंचन, निष्किंचन। तो निष्किंचन मतलब क्या है, जब हम सब इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे तब हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो अभी आप सब लोग के लिए होमवर्क है कि अपनी इच्छाएं जो है उसका लिस्ट बनाइए, कितनी इच्छाएं है, और अभी वो कब खत्म होंगे वो भी आपके मन में रहेगा, क्योंकि आपकी जो इच्छा है, और अभी आपको पता है इच्छाएं मतलब वो कब पूरी होने वाली है। तो अभी आप क्या करो, उस इच्छा लिस्ट बनाओ और कब खत्म होगा उसका डेडलाइन देखो, उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। अगर उसके बीच में बढ़ गया तो फिर हमारा जो है जो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा यहाँ का। तो ऐसा जो है हमें करना है। भगवान यहाँ पे बोल देते, सीधा बोल रहे हैं कि कब हम भगवत धाम जाएंगे, जब हमारे अंदर की सब इच्छाएं चली जाएंगी। और जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाती हैं, वो डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम वो कर सकते हैं। तो हालांकि जो है प्राप्त कर चुके थे वर, कौन, देवकी और वसुदेव, लेकिन फिर भी जो है उनको विषय भोग में क्यों लगना पड़ा, क्योंकि इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो भगवान को चाहते थे कि उनका पुत्र बने। और भगवान जो है बोल रहे कि मैं आपके यहाँ पर कैसे आया और क्यों आया। देखिए भगवान कब आते हैं, माता पिता जो है, माता जी प्रभु जी लोग ध्यान से सुनिए, भगवान कब आते हैं, जो भगवान बोलते हैं कि आप में जो सरलता और शील जो है, ऐसा जो गुण आपके अंदर है, उसके कारण जो है मैं आपके गर्भ में आया हूँ। तो ऐसा जो है क्या होना चाहिए, सरलता, हमारे जीवन में सरलता होना चाहिए, और तभी जो है भगवान हमारे अंदर
आ सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो है मेरे माता पिता थे, कौन थे? आदिति और कश्यप के रूप में। और मैं उपेंद्र उपेंद्र नाम से बहुत विख्यात हुआ, और जो होने के कारण जो बोना, बोना मतलब बटू, और बटू होने के कारण मेरा नाम वामन पड़ा। तो ऐसा मतलब जो है पिछले का भी बता रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आ चुका तो अब तीसरी बार जो है आप मेरे माता पिता बन चुके हो। देखिए, एक बार नहीं बने हैं, 3 बार बने अब तक। सोचिए, एक बार के लिए 12,000 साल तपस्या करना पड़ा। तो 12 12 12 36,000 साल इतना तपस्या करना पड़ा। हम 36 साल भी कर लिया तो बहुत हो गया। तब वही भगवान बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कलियुगा जो भगवान हमको कंसिडर कर सकते हैं अगर हम उतना तपस्या करेंगे तो। तो हम एक दिन नहीं कर सकते साल में, तो इतना 12 साल कैसे करेंगे? एक दिन सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारा हालत खराब हो जाता है, तो 12 साल करना है इसी तपस्या तो मुश्किल है। तो इसलिए वो दिमाग से छोड़ दीजिए कि भगवान हमारे पुत्र बनेंगे, लेकिन हम दूसरा कुछ सोच सकते हैं, अच्छी संतान के बारे में हम सोच सकते हैं। अभी बहुत क्या करें, और 10-15 मिनट लगेगा। ओके, इधर उधर देख रहे हैं। ठीक है, आज खत्म कर देते हैं इसको। तो 3 माता पिता। तो सबसे पहले जो है सुतपा और पुष्णि, उसके बाद कश्यप और आदिति, और अभी जो है वसुदेव और देवकी। ऐसे आप जो है मेरे 3 बार माता पिता बन चुके हैं। तो शिला जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो है भगवान बोलते हैं कि जो यहाँ पर जो है देवकी और वसुदेव जो है ये साक्षात कृष्ण है, स्वयं भगवान है। कृष्ण से स्वयं भगवान, और बाकी 2 बार जैसे पुष्णि और सुतपा और आदिति और जो कश्यप है, जब इनके गर्भ से जो प्रकट हुए हैं वो भगवान के अंश थे, ना कि कृष्ण थे। तो देखिए, सो यहाँ पर क्लियरली वो क्लियर कट हो जाता है कि भगवान जो है वो अभी ओरिजिनली आए थे। जो देवकी और वसुदेव है इनके गर्भ से जब आए तब वो ओरिजिनल थे, और उसके पहले जो थे उनके अंश थे। तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी वो ये भी बता रहे हैं कि मैंने विष्णु रूप को जो है क्यों दिखाया, उसके पीछे भी कारण है। तो पूर्व मैंने आप लोगों को विष्णु रूप इसलिए दिखाया कि आपको पूर्व जन्म का स्मरण हो कि मैं आपका पुत्र था। तो इसलिए जो है आपको वो स्मरण कराने के लिए कि दिखलाए आपको जो मेरा विष्णु रूप है वो क्यों, क्योंकि आपको याद रहे, आपको याद आए। तो इसलिए जो है अब ये क्यों ऐसा वो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जनरली जो है जो देवकी और वसुदेव जो है ये चिंतित हो गए थे, टेंशन में आ गए थे कि वो देखे पुत्र रूप में विष्णु प्रकट हो गए हैं, विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे वो कैसे कैसा हो सकता है। तो वो बताने के लिए फिर ये जो है वो दिखाने के लिए कि बाबा कि मैं विष्णु हूँ, लेकिन उसके बाद तुरंत वो क्या कर लेते हैं, मानव बालक का रूप धारण कर लेते हैं। समझ में आ गया कि देखिए भगवान विष्णु रूप में प्रकट हो जाते हैं क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा इसके ऊपर, क्योंकि वो विष्णु है करके। तो उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, पहले अपना रूप ओरिजिनल रूप दिखाते हैं, बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है भगवान भी चिंतित थे कि यदि वो सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो उनकी माता को विश्वास नहीं होगा कि वो भगवान विष्णु प्रकट हुए। अगर वो बालक बन जाते हैं तो देवकी माता को विश्वास नहीं होगा कि यही भगवान है करके, इसलिए भगवान जो है विष्णु का रूप धारण करते हैं। तो भक्त और भगवान में क्या है, ऐसा व्यापार चलते रहता है, क्योंकि भक्त जो है वो हमेशा भगवान के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो इसलिए अगर हम देखेंगे जो यशोदा माता है वो जो है कृष्ण को भगवान नहीं मानती है, और जो देवकी माता है वो कृष्ण को भगवान मानती है। तो ये भी अब अलग लीला है। तो यहाँ पर जो भगवान है वो अपने माता पिता को शाश्वती देने के लिए कि आपने तपस्या की थी और आपकी तपस्या का फल जो है क्या है, ये है, तो मैं आपके गर्भ से जो है प्रकट हुआ हूँ। तभी ये जो डिफरेंस बिटवीन जो देवकी पुत्र और जो यशोदा पुत्र है वो ये है कि जो देवकी है वो हमेशा कृष्ण की क्या समझती है कि ये भगवान है, हमेशा हाथ जोड़ के रहती है। तो हमेशा वो जो है वो अलग ही भाव में रहती है, अलग ही रस में रहती है। लेकिन जो यशोदा माता है वे हमेशा
कृष्ण को जो है क्या समझते, मेरा पुत्र है। वो कितना कुछ भी हो, अलग अलग असुर जो कृष्ण है मारते हैं, लेकिन जो है यशोदा माता क्या बोलती है, नहीं नहीं, मेरा बेटा जो है उसकी रक्षा किसी और ने की है। तो इसलिए फिर और पूजा पाठ करने लगती है और उनको धन्यवाद देने लगती है। और कृष्ण को कभी भी जो है अपना भगवान माना नहीं है, हमेशा जो है अपना पुत्र मानती है। और जो ये बोलती क्या है, ये रोते रहता है ना, चोरी करता है, भाग जाता है, छुप जाता है, सारा चप्पल बोला लाने के लिए तो सर पे उठा कर एकदम स्लोली आता है, तो ऐसे थोड़ी ना भगवान होते हैं। तो ऐसा सोचकर जो है वो जो यशोदा माता है वो छोड़ देती है। ओके, तो अभी जो है भगवान जो है योग माया को क्या करते हैं, उनका प्रभाव दिखाने के लिए बोलते हैं। योग माया जो अपना प्रभाव दिखाती है, और उस समय सारे द्वारपाल जो है योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरे नींद में सो जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा कि जैसे जन्म होता है ना, पूरे एकदम दरवाजे खुलते हैं, खुलने के पहले सब द्वारपाल गिर जाते हैं, जैसे बेहोश हो जाते हैं। और उस समय उस तरफ जो घर है, नंद महाराज का घर है, वहां पर सभी के सभी जो है गहरी नींद में सोए रहते हैं। जैसे जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और सब अंधकार जो है छिप जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे के काले जो कीले से जो जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जो जकड़े हुए बंद दरवाजे थे तब खुल गए। किसकी उपमा दी गई, जैसे सूरज उगता है, प्रकाश आ जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही जब वसुदेव प्रकट हो जाते हैं, जब कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, तब जो जंजीरें हैं वो टूट जाती हैं, जो ताले हैं वो खुल जाते हैं, और जो है भी यहाँ पर जो उनके पिता है वसुदेव, वो उनको लेकर निकलते हैं। और उस समय जो है आकाश में जो बादल की मंद गर्जना होती है, एकदम ना लो साउंड में होती है, और साथ ही साथ जो हो ये है कौन, अनंत शेष, वो अपना फना लेकर जो है वो उनके सेवा करने में शुरू रेडी हो जाते हैं। तो इंद्र द्वारा जो भेजी गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ गया था, मतलब बाढ़ आ गया था। भयानक भौरे के कारण जो फेन उठ रहा था, और ऐसे जैसे मानो कि जो हिंद महासागर में है ना, जैसे भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था हिंद महासागर में, वैसे स्वयं यमुना ने यहाँ पर जो है यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता दिया नदी पार करने के लिए। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे रामचंद्र गुस्सा हो गए और अभी है ना समुद्र को ऊपर गुस्सा हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है कोई गुस्सा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यमुना जो है उन्हें सीधा जो है उनको क्या दिया, रास्ता दे दिया। जब वसुदेव नंद महाराज के यहाँ पे आकर पहुंचे, देखा सारे ग्वाले गहरे नींद में सोए हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलन में रख दिया, और उनकी पुत्री को जो है जो योग माया का अंश है उसको उठाया और अपने घर कंस के बंदीगृह वापस लौट गए। तो देखिए, अभी कोई बोल सकता है, किसी के मन में विचार आ सकता है, ऐसे कैसे वसुदेव कर सकते हैं, अपने पुत्र को बचाने के लिए किसी और को संतान को मार दिया, है ना, बोल सकते हैं ना ऐसा, है कि नहीं, कि अपने पुत्र को बचाने के लिए किसी और को संतान को मार दिया उन्होंने। गलत है कि नहीं, गलत नहीं है। हाँ, क्या गलत नहीं, देखिए, नहीं तो बोलेंगे अरे चलो हाँ गलत नहीं बोला था, आज हम है ना खून कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो कृष्ण को बचाने के लिए जो सबके पालन करता है, सबको रक्षा प्रदान करते हैं, उनके बचाव के लिए। आचार्य आप बोले फिर अब दूसरा प्रश्न आएगा, फिर उनको बचाने की क्या जरूरत है, वो सबकी रक्षा कर रहे थे, नहीं, वो जो है भगवान की इच्छा थी। तो ऑलरेडी हम देखा है कि भगवान ने ऑलरेडी बोला था युग्मा को, उधर तुम आ जाओ, मैं इधर से आता हूँ। तो सब ऑलरेडी प्लानिंग था, तो इसलिए हमें कभी कभी जो लॉजिकली नहीं घुसना चाहिए इसके अंदर, हमें थोड़ा हृदय से जो है इस लीला को क्या है देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये गलत नहीं हुआ कि भगवान को बचाने के लिए उन्होंने किसी और को जो है वहां पर लेके आए। और जैसे ही लड़की को वसुदेव ने देवकी के पलंग पर रख दिया, तब तुरंत पाँव में बेड़ियां आ गई, और सब जो ताले लॉक हो गए, दरवाजे बंद हो गए, और जो गार्ड है वो उठ गए। तो ऐसा जो है ये सब होने लगा। हालांकि जो है यहाँ पर इस तरफ नंद महाराज के यहाँ पर क्या हो रहा है, यशोदा जो है वो नींद के वशीभूत हो गई थी, क्योंकि थक गई थी, क्योंकि जो लेबर पेन होता है उसके कारण जो है वो थक कर सो गई थी। इसलिए यशोदा को पता नहीं था कि उनको लड़का हुआ है लड़की हुई है, ये उनको नहीं पता था। हालांकि हम देखेंगे ये जो है दोनों मित्र थे, कौन, नंद महाराज और वसुदेव, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। और जो दोनों पत्नियां उनकी, देवकी
और इधर यशोदा, ये दोनों भी घनिष्ठ मैत्रिणी थी। और ये हालांकि नाम भिन्न था लेकिन वो अभिन्न थे, इतना उनका जो है एक दूसरे से मित्रता थी। तो यहाँ पर जो है ऐसे कृष्ण जो है उनका प्रकट्य होता है, उनका जन्म होता है, और जन्म होकर जो है जो कृष्ण जो है कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं गोकुल जाते हैं। और इधर किसी को पता नहीं चलता है कि पुत्र हुआ है पुत्र हुई है, लेकिन सिर्फ वसुदेव और देवकी जानते हैं कि उनको पुत्र हुआ है। तो ऐसा जो है अभी कृष्ण भगवान का जो है जन्म हुआ और उनका ट्रांसफर भी हुआ। तो अभी हम आगे देखेंगे कृष्ण का कंस का अत्याचार जो है हम अगली बार देखेंगे। जो कंस है क्या क्या अत्याचार करते हैं वो हम अगली बार देखेंगे, और मे बी मोस्टली हम राधा रानी के बारे में भी चर्चा करेंगे, मे बी नेक्स्ट संडे। उसके पहले हम कंस का जो अत्याचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर विराम देते हैं हम लोग, कैसा कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।